नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भोपाल में 40 साल से जमा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के निष्पादन में लापरवाही पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 1 महीने के अंदर कचरा निपटान के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने 2 टूक शब्दों में अवमानना झेलने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीले कचरे के निपटान में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने बुधवार को पूछा कि क्या वो एक और त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने धार जिले में 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को 4 हफ्तों में निपटान का आदेश दिया है। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव और गैस राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को 6 जनवरी 2025 को कोर्ट में हाजिर होना होगा। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि मध्य प्रदेश सरकार को 1 साल पहले कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के निर्देश दिए गए थे। गौरतलब है कि भोपाल गैस त्रासदी वाली मौत की फैक्ट्री यानी यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा 40 साल बाद भी लोगों का जीवन नरक बना रहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो राज्य सरकार को ये कचरा हटाने के लिए 1 साल पहले 126 करोड़ रुपए दे चुकी है। दूसरी ओर भोपाल गैस त्रासदी के इतने साल बाद भी इसका प्रभाव है। यहां फैली जहरीली गैस की वजह से पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी भी दिव्यांग हो रही है। तो अब देखना होगा, जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से अभी आदेश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर इस कचरे का निष्पादन करना है, कितनी त्वरित इसमें कार्रवाई होती है। क्योंकि यहां पर कोर्ट का सख्त आदेश भी, अगर कचरे का निष्पादन 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको अवमानना के लिए फेस करना होगा। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया दूं। हमारे साथ है मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से शिवम शुक्ला जी, हाईकोर्ट अधिवक्ता एडवोकेट तनुज दीक्षित जी और सोशल एक्टिविस्ट शमशुल हसन जी। शिवम शुक्ला जी, 40 साल हो गए हैं इस गैस त्रासदी को। 2004 से आप लोग की सरकार है, लेकिन वाकई बड़ा सवाल है क्या अभी तक कचरा क्यों नहीं हटा। केंद्र सरकार जो आपकी केंद्र सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार ने 1 साल पहले 126 करोड़ रुपए दे दिए थे, लेकिन 1 साल के अंदर भी ये कचरा नहीं हटा। 40 साल की अगर हम बात करें फिर तो कितना समय हो गया, आखिर इतना समय क्यों। और अब क्या जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, हम ये मान के चलें कि 1 महीने के अंदर वाकई कचरा अब यहाँ से इसका निष्पादन हो जाएगा, या फिर अभी भी फाइलें जिस तरह से लगातार घूम रही है यहाँ से वहाँ वैसी फाइलें अभी भी घूमती रहेंगी। मध्य प्रदेश की सरकार न्याय व्यवस्था पर लगातार विश्वास करती है और हम उसका अनुपालन करने के लिए हर संभव प्रतिबद्ध हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अभी विगत वर्ष ही हमें 126 करोड़ रुपए की राशि उस पूरे कचरे के डिस्पोजल के लिए जारी की गई है। और यह कचरा वैसे भी बहुत सेंसिटिव किस्म का है, इसके डिस्पोजल के दौरान भी बहुत सारी जो एक सतर्कता है उसकी आवश्यकता रहेगी और उसके पश्चात ही इस प्रकार से डिस्पोजल की एक अपनी पूरी तय प्रक्रिया और तय मानकों के साथ ही इस पूरे कचरे को कहीं ना कहीं खत्म समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा कि थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर किस प्रकार से यह एक त्रासदी का विभत्स रूप ले सकती है। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार इस माननीय न्यायालय के जो जजमेंट है उसके पालन में अनुपालन में इसको पूर्णतः सुनिश्चित करेगी कि इस कचरे का सेफ डिस्पोजल हो और जो नागरिकों को इसकी वजह से एक समस्या का सामना करना पड़ा है उससे कहीं ना कहीं उनको निजात दिलवाई जा सके। और मध्य प्रदेश की सरकार की लेकिन ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने साल नहीं लगते। इतने साल के बाद यहाँ पर कोर्ट को सख्त आदेश देना पड़ा 1 महीने के अंदर। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरे एक ध्यान पूर्वक इस कचरे का निष्पादन होना चाहिए, लेकिन इतने साल लग रहे हैं। इसलिए तो हाईकोर्ट इतना सख्त हुआ है ना, सिर्फ 1 महीने का उसने यहाँ पर आपको समय दिया है। अगर पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जाती तो मुझे लगता है शायद इस तरह से सख्त आदेश हाईकोर्ट को नहीं देने पड़ते। देखिए, जिस प्रकार का जिस सेंसिटिव तरीके का वहाँ पर जो भी पदार्थ उपलब्ध है उनके डिस्पोजल के लिए तय मानक होते हैं, उसके अप्रूवल के लिए भी कई सारे स्तरों पर उसकी एक स्ट्रिक्ट पूरी प्रोसीजरल जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको भी निराकृत करना आवश्यक है। और सरकार स्वाभाविक तौर पर उस दिशा में बहुत गंभीरतापूर्वक काम कर रही थी। अब चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश इतना स्पष्टता के साथ आया है तो और ज़्यादा गति के साथ उस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार अधिकतर वक्त थी, उस दौरान जो हमें सहायता चाहिए थी इस कचरे के डिस्पोजल के लिए, अभी
विगत वर्ष ही हमारी केंद्रीय सरकार ने वह राशि जारी की है, तो अब उसके पश्चात हम पूरी गंभीरता के साथ इस कचरे को डिस्पोज करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी कोई कभी त्रासदी न होने पाए, कभी इतना विभत्स संकट जनता को न झेलना पड़े जो कांग्रेस की सरकारों ने कहीं न कहीं पूरे मानव इतिहास की सबसे बड़ी मानव जनित त्रासदी के रूप में हम सब ने भोपाल शहर ने देखा था। आज वैश्विक स्तर पर भोपाल की पहचान का एक यह भी भाग है। तो उस चीज़ से पीछे निकलते हुए आज भोपाल अपनी जो एक स्वच्छ हवा है, अपनी एक क्लीनेस्ट एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जो भोपाल का अपना एक खिताब है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये हमारी आगे बढ़ रहा है, सरकार लेकिन के इतने प्रयास रहे जहरीले हैं। कचरा वहां पे रखा हुआ था, अभी तक इसके निष्पादन को लेकर बस इंतजार ही होता रहा। अब देखना होगा इंतजार कब खत्म होगा। शमशूल जी, क्या आपको लगता है कि ये इंतजार अब खत्म होने वाला है? जिस तरह से हाईकोर्ट यहां पर सख्त हुआ, 1 महीने का आदेश दिया है, एक उम्मीद जागी है कि वो जहरीला कचरा जो कई पीढ़ियों को लगातार दिव्यांग बनाता आ रहा है, पता नहीं भविष्य में और कितने लोग इससे और ग्रस्त हो सकते थे। जमीन में लगातार वो पानी में जाके मिल रहा है, जो उसके आसपास लोग वहां रहते हैं वो पानी पी रहे हैं, इससे उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन ये क्या अब जो उम्मीद जागी है, हाईकोर्ट ने जो सख्त आदेश दिया है, आपको लगता है कि 1 महीने के अंदर वाकई इसका निष्पादन हो जाएगा या फिर अभी भी फाइलें यहां से वहां होती रहेंगी? शमशूल जी। और जस्टिस जैन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा मैं। दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि जब 126 करोड़ रुपए 1 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी को दे दिए गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इतने लंबे अरसे से पैसा कहाँ छुपा के रखा, क्या करा उन पैसों का? अगर किसी कंपनी को आपने टेंडर दिया था, ठेका दिया था, ठेका देने के उपरांत अभी तक वो उस जिसको ठेका दिया वो कंपनी क्यों नहीं आई सामने? उस कंपनी को सामने लाए सरकार। अगर सरकार ईमानदार है, गैस पीड़ितों के हक की बात कर रही है, तो उस कंपनी को सामने लाना चाहिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया। 126 करोड़ में से 20% उनको अमाउंट दिया गया। दूसरी चीज, सरकार की नियत पे हमें इसलिए शक है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बैठी हुई है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। हमारे प्रवक्ता महोदय पैनलिस्ट बीजेपी के बोल रहे हैं कि कांग्रेस की हुकूमत ने 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री वहां विराजमान है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विराजमान थी, तो क्या मजबूरी थी, पैसा किसको दिया, ये पब्लिक को पता चलना चाहिए, गैस पीड़ितों को पता चलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय कि अगर 6 तारीख से पहले कचरे का निष्पादन का जैसे बोला गया, कचरा जहरीला गैस है, वो कचरा नहीं है, पूरा टैंक जमीन में समाये हुए है। वो टैंक को कैसे निकाला जाएगा, कैसे हटाया जाएगा? क्या आसपास के क्षेत्र को खाली कराया जाना उचित नहीं है क्या वहां पर आपने कोई नोटिस जारी करे कि यूनियन कार्बाइड की जमीन पे जो बस्तियां बस गई है, उन बस्तियों को क्या हटाया नहीं जाएगा? उन लोगों को बगैर हटाए क्या पॉसिबल है क्या कि आप पूरा वो जहरीला टैंक जो भरा पड़ा हुआ है उसको आप बगैर किसी को हटाए आप वहां से निकाल ले? यूनियन कार्बाइड की 75% जमीन पे लोगों के कब्जे हैं। ये सरकार छुपा रही है न्यायालयों से। जब तक वहां के आसपास के इलाके को खाली नहीं कराया जाएगा, जब तक वहां से कचरा उठाना संभव नहीं है। क्या न्यायालय ने ऐसे कोई आदेश पारित किए कि आधी बस्ती को हटाया जाना है? चूंकि ये कैसे हटाया जाएगा कचरा, ये सोच का समझने का विषय है। अगर कोर्ट ने अगर कोई ऐसे आदेश करे, देर से आई कोर्ट लेकिन दुरुस्त आई कोर्ट, लेकिन अब सरकार के गले में जो माननीय हाई कोर्ट ने जो घंटी बांधी है, तो यकीनन इस घंटी की आवाज संपूर्ण भोपाल के गैस पीड़ितों को भी सुनाई देगी। अगर ये 6 तारीख से पहले अगर ये कचरे का निष्पादन नहीं करते, हटाते नहीं हो, कहाँ डंप करेंगे? क्या मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है अभी या करेगी तय कि ये डंप जहरीला कचरा किस जमीन में जाके डंप किया जाएगा? जहाँ डंप किया जाएगा वहां बोर्ड लगना चाहिए कि ये जमीन अब जहरीली हो चुकी है, यहाँ का पानी भी दूषित रहेगा, यहाँ पर कोई निवास, कोई मकान, कोई कब्जे या कोई खेती या फसल ना हो। ये भी मध्य प्रदेश सरकार को तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये कचरा जहरीला है और ये टैंक जो उतरे हुए जमीनों में इसमें गैस मौजूद है, ये जहरीली है। ये ऐसी गैस है कि लगते से ही आदमी की मृत्यु होना तय है। सरकार सबसे पहले ये तय करे कि आसपास कार्बाइड के आसपास
जो लोगों ने मकान, बिल्डिंगे और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने अपने आलीशान आशियाने बना लिए हैं, क्या संभव है कि पहले वो जगह खाली कराई जाए? खाली बिल्कुल, कराने इसमें के जिस तरह उपरांत से आप कोई ये सवाल कार्रवाई उठा की। रहे हैं, वाकई ये एक बड़ा सवाल तो है कि क्या 1 महीने का समय काफी है? इतना जहरीला कचरा 1 महीने के अंदर इसका निष्पादन हो जाएगा? वाकई एक सवाल तो है। लेकिन तनुज दीक्षित जी, जिस तरह से हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और अगर कचरे का निष्पादन 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो 6 जनवरी को जो संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव है उनको उपस्थित होना पड़ेगा कोर्ट में 2025 को। ये आदेश की अगर अवमानना होती है या फिर जिस तरह से आदेश आया है, इसको लेकर सरकार कितनी बाध्य है, कितना इसको इस आदेश का पालन करना होगा, और अगर ये आदेश पालन में अगर कुछ हीला हवेली होती है या आदेश अगर समय में पालन नहीं हो पाता है तो फिर जब 6 जनवरी आएगी तो फिर उस दिन क्या होगा? तनुज जी। जी देखिए भागीरथ जी, सन 2004 में पिटीशन फाइल हुई थी। 2004 से आज 20 साल बाद लगभग 2024 में भी पिटीशन प्रतिवादी जो है अभी पहले स्टेज पर ही है। अभी केस के अंदर इतना कोई भी कोर्ट के द्वारा इतना क्रूशियल जजमेंट नहीं आएगा, लेकिन निश्चित रूप से देखिए काफी सारी चीजों को इसमें समझने की आवश्यकता है। ये जो यूनियन कार्बाइड जो गैस है, बेसिकली ये बहुत हैवी गैस होती है। हम भूल नहीं सकते 40 साल पहले जो गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुई, जिसमें लगभग 4000 लोगों के जो अचानक से जिस तरीके से हमने देखा रातों रात जो लोग चले गए इस त्रासदी के अंदर, एक बेहद दुखद और कभी ना भूलने वाली घटनाओं में से एक है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो अगर याद हो, उसमें अतिरिक्त लोग वही शामिल थे जो जमीन पर सोए हुए थे, क्योंकि गैस ये हैवी है, ये ऊपर हवा में जल्दी नहीं जाती है, ये नीचे में ज्यादा रहती है। 3 फीट की हाइट। जी, तो देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो जानकारी के लिए। दूसरा, जो इसको निष्पादित करना, खत्म करने के लिए जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट जबलपुर बेंच चीफ जस्टिस के द्वारा जो ऑर्डर पास किए गए हैं, ये गैस को खत्म करने के लिए ऐसा एक प्लांट सिर्फ पीतमपुर के अंदर में है, और उस प्लांट के पास में इस टाइप की गैस को कैरी करने के लिए सिर्फ 12 ट्रकें, ओनली 12 व्हीकल्स मौजूद हैं। देखिए ये सब एक है, प्रैक्टिकली अगर हम समझे 350 मेट्रिक टन से ज्यादा की गैस है, उसको सिक्योर्ड उसमें ट्रांसपोर्ट करके पीतमपुर प्लांट तक ले जाना, क्योंकि पहले ही एक इतनी बड़ी त्रासदी हो चुकी भोपाल में, कितना सिक्योर्ड होगा भोपाल से पीतमपुर तक, धार जिले के पीतमपुर तक का ट्रेवल उस गैस के साथ में, उन व्हीकल्स में कैसे उसकी व्यवस्थाएं होंगी, ये काफी सारी मशम्मत की चीजें हैं जो इस आदेश के बाद में सरकार को और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को और अन्य मंत्रालय को सोचने की आवश्यकताएं रहेंगी। साथ में ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, गैस के जहां पर प्लांट है उसके आसपास आबादी, ठीक है, लेकिन ठीक है तनु जी, यहाँ पर कानूनी तौर पर यहाँ पर सरकार के पास क्या अब यहाँ पर एक विकल्प बचता है? जो आज एक आदेश आया हाईकोर्ट का, उसमें कानूनी तौर पर आदेश के यहाँ पर आदेश पर मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके पास क्या विकल्प बचता है? सरकार अपना जवाब प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि 20 साल के अंदर भी जितनी बार भी इसमें नोटिस तामील हुए हैं और जितनी बार भी कोर्टों ने इसमें संज्ञान लिया है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहां तक कि केंद्र सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि लगभग 126 करोड़ रुपए की राशि इस गैस को हटाने के लिए, यूनियन कार्बाइड के लिए वहां पर प्रस्तावित रूप से दी गई थी। उसके बावजूद भी अभी तक इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा नहीं करी गई। तो निश्चित रूप से सरकार को अपना जवाब कोर्ट में, न्यायालय में आगामी 6 तारीख को देना होगा, और अगर उसके पहले वो जवाब नहीं भी देते हैं, उसके पहले अगर वे हटाना चाहते हैं इस गैस को वहां से, ऑर्डर का अगर पालन करते हैं, तो उनको व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना होगी कि किस बेस पर, किस तरीके से, क्या व्यवस्थाओं के साथ में, क्योंकि कोई जनहानि ना हो। जैसे कि ये बात बहुत चिंतनीय है और गंभीर विषय है, तो अब किसी भी तरह की जनहानि का सामना ना करना पड़े, इन व्यवस्थाओं के साथ इसे जो भी पीतमपुर स्थित प्लांट है जहां पर एक गैस डिस्ट्रॉय करी जाएंगी, वहां तक इसे कैसे पहुंचाया जाए। बिल्कुल, वाकई ये बहुत सारे सवाल तो है, लेकिन कानूनी रूप से अगर मान के चलिए, अगर 1 महीने के अंदर सरकार इसका निष्पादन नहीं करती, जो कि इतना आसान नहीं लग रहा है, तो 6 जनवरी को क्या जवाब दाखिल करना होगा, या फिर किसी तरह से वहां पर जो विभागों के प्रमुख सचिव पहुंचेंगे उन पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है?
नहीं, निश्चित रूप से देखिए, कार्रवाई करना नहीं करना कोर्ट की खुद की स्वतः इच्छा पर निर्धारित करता है, लेकिन अगर समय मांगा जाए और अगर वो जेन्युइन हो तो उन्हें समय दिया भी जाएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत समझने का विषय है कि 357 मैट्रिक टन से ज्यादा गैस मौजूद है और गाड़ियों की कमी है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिस तरीके के वाहन ट्रांसपोर्टेशन में लगेंगे वो वाहनों की वाकई में बहुत कमी है। ऐसे में हो सकता है कुछ समय और मांग किया जाए और कोर्ट के द्वारा उन्हें आगामी तिथि पर दिया भी जा सकता तो है। जिस तरह से कह रहे हैं देखना होगा अब 6 जनवरी को क्या होता है, लेकिन उसकी पहले उम्मीद की जानी चाहिए कम से कम एक बड़ा प्रयास है, एक बड़ा स्टेप यहाँ पर उठाया जाना चाहिए। शिवम जी, कम से कम एक बड़ा स्टेप यहाँ पर उठता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने देखा है कोर्ट की तरफ से पहले भी इस तरह के तमाम आदेश दिए गए थे कि निष्पादन जल्दी कीजिए, लेकिन उसके बाद चीजें घूमती गई। कभी जर्मनी में क्या बोलते हैं उसको निष्पादन करने का प्लान बनाया गया, कभी मुंबई में, कभी गुजरात में, तो ये चीजें ऐसा लगा सिर्फ घूमती जा रही है कि हर कोई आता है, कोई कमेटी आती है, कमेटी की बैठक होती है, हर कोई एक अपना एक ऑप्शन देता है, हर कोई सेशन देता है कि यहां पर इसको निष्पादन कर देना चाहिए, ऐसे निष्पादन कर देना चाहिए, लेकिन कैसे निष्पादन होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, इस पर एक ठोस रणनीति नहीं बनी गई है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है इस कचरे के निष्पादन के लिए। हाई कोर्ट के भी डायरेक्शंस है, उसके अनुपालन में जो भी समुचित होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करेगी। और हमारी सरकार ने पहले भी अनेक अवसरों पर इस चीज़ को लेकर के बहुत गंभीरतापूर्वक प्रयास किए थे। अब हम इस पे जो भी हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है उसको पूरी तरीके से अडेयर करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए शिवम जी, आप कह रहे हैं जो कोर्ट ने आदेश दिया इस पर यहाँ पर कार्रवाई करेगी सरकार, लेकिन बहुत जैसे मैंने कहा ना, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आदेश दिए गए थे, जिससे कि अभी एडवोकेट तनुज दीक्षित जी बता रहे थे अगर निष्पादन नहीं होता है तो जो मध्य प्रदेश सरकार है वो अपनी तरफ से कोई जवाब दाखिल करेगी 6 जनवरी को। तो क्या निष्पादन करने के बजाय इसी चीज पर सरकार तैयारी करेगी कि हमें 6 तारीख को जवाब क्या देना है? देखिए, सरकार दोनों ही दिशा में तैयारी करेगी। हाई कोर्ट के निर्णय की भी अवमानना न हो, उसका भी सम्मान रहे, और जो समुचित प्रक्रिया है उसके तहत इसका निष्पादन हो, उसके लिए भी क्या बेहतर किया जा सकता है, दोनों ही मोर्चों पर सरकार पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। और यह कोई ऐसा सामान्य विषय नहीं है। देखिए, इसमें बहुत गंभीरता पूर्वक इसके लिए तय सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं और तय व्यवस्था के अनुरूप इसका निष्पादन किया आप बिल्कुल, आपने इसके पहले भी कहा कोई समान एक प्रोसेस नहीं है, मैं मानता हूं बिल्कुल वो बड़ा जहरीला कचरा है, लेकिन एक समय 40 साल कम होते, मुझे बताइए 40 साल तो कम नहीं होते ना। अगर आपकी सरकार देखें 2004 से लगातार आपकी सरकार है, तो हमारी सरकार देखिए मध्य प्रदेश में मैं आपको कम से कम देखिए भागीरथ जी मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मध्य प्रदेश में कोई अपना ऐसा समुद्र का भंडार तो है नहीं कि जहां पर इसको आसानी से निष्पादित किया जा सके। मध्य प्रदेश देखिए, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश टोटली एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो उस स्थिति में यहाँ पर कहाँ निष्पादन किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रोसीजरल चीजें हैं। और हमारी केंद्रीय सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार नहीं, तो अब देखिए हाँ होते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक। अब मध्य प्रदेश की जो न्यायालय है उसने डायरेक्शन दिए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार उसके अनुपालन में जो भी समुचित कार्रवाई होगी उसको पूर्णतः सुनिश्चित करने जा रही है। ठीक है शमशुल जी, आपने सुना होगा शिवम जी का बयान, ऐसा लगता है कि 20 साल बहुत कम थे उनके लिए। बाकी कांग्रेस के अगर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते, मैं उनसे भी कहता कि आपने इसके पहले क्या किया, इतनी जहरीली गैस, उसका निष्पादन अभी तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन अभी मेरे साथ शिवम जी हैं, तो उनसे यही मैं सवाल कर रहा हूं, ये साल कम लगते हैं क्या 20 साल? अगर देखिए केंद्र सरकार ने इसके पहले पैसा जारी किया तो केंद्र सरकार के पास वो सारी चीजें गई होंगी कि हम इस तरह से इस कचरे का निष्पादन यहां करेंगे, वो सारा एक पूरा रोड मैप बना होगा, वो सारी फाइलें गई होंगी, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से पैसा यहां पर दिया गया। अगर इतनी सब कुछ हो गया तो फिर इतना समय क्यों लग रहा? अगर लग रहा है तो फिर यही माना जाएगा ना कि गंभीरता नहीं है यहां पर सरकार के अंदर इस मामले को लेकर। शमशुल जी, है भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पुलिंदा है। जब आपने 126 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को दिए थे तो पूरा रोड प्लान तय हुआ होगा, सारी चीजें तय हुई होंगी, तय प्लान के तहत इनको पैसा दिया गया। उसके बाद ये सिर्फ कोर्ट को गुमराह कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, आज जनता को गुमराह कर रहा है। शिवम शुक्ला जी को कोई जानकारी नहीं है, खाली हाथ में एक मोबाइल लेके बैठ गए, नीचे मुंडी करके पढ़ के आपको सुनाया जा रहा है। ऑन प्रैक्टिकल हो तो मेरी तरह नजर मिला के बात करें, गैस पीड़ितों के बारे में मुझसे नजर मिला के बात करें। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं गैस पीड़ितों के संघर्ष का नेता हूँ, आपकी तरह कुर्सी पे ऐसी पार्टी झूठ के पुलिंदे लेके बैठना, ऐसी पार्टी ज्वाइन नहीं करना। माफी चाहता हूँ आपसे,
कि आपको सिर्फ झूठ बोलने के लिए बिठा दिया गया है? केंद्र के नॉलेज में है कि 126 करोड़ रुपए हवा में दे दिए गैस पीड़ितों के नाम पे? अरे ये किस एजेंसी को आपने 20% दिया? सामाजिक कार्यकर्ता है, 20% बिठा रहे हो डिबेट पे? ये कांग्रेस के आप कैसे प्रवक्ता लोगों को है, बिठाया शिवम जिनको जी, ज्ञान नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के पिछले पैनलिस्ट बार में भी मेरे उनको ज्ञान साथ नहीं है शमशूर गैस जी पीड़ितों डिबेट में का? थे, कांग्रेस के शर्म आनी प्रवक्ता चाहिए रहते तो आपको उनसे भी गैस सवाल पीड़ितों के करते हैं बारे में। और उनको लेकर ही लगातार वो बोलते हैं। अभी अभी तो कांग्रेस ठीक के है, प्रवक्ता के लेकिन तरीके देखिए से ही बात कर रहे हैं। शिवम जी, लेकिन देखिए एक चीज देखना पड़ेगा। अभी आपके भोपाल के जो सांसद आलोक शर्मा, उन्होंने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था कि कचरे का निष्पादन अभी तक नहीं हुआ। अगर आपके सांसद को अगर लोकसभा में अगर इस तरह का मुद्दा उठाना पड़ता है तो वही मैं कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं। मैं आपको बृहत्तर स्तर पर विषय बता रहा हूं। अगर पूर्ववर्ती सरकार कोई ऐसी कठिनाई हमारे सामने निर्मित करके गई है, 40 वर्षों तक अधिकतर वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें से अगर इतनी कठिनाई पूर्वक उस पूरी एक व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया तो उससे निराकरण के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। शासन व्यवस्था की भी अपनी बंदिशें रहती हैं। अब माननीय न्यायालय का अगर उस पर सीधा इंटरवेंशन हो जाता है, मामला अगर सब जुडिस हो जाता है तो उसके भी निर्णय का भी तो क्या जनता ये मान के चले कि अगर 20 साल में कचरा नहीं हटा था, अब कोर्ट के आदेश में 1 महीने के अंदर कैसे हट जाएगा? क्या ये जनता मान के चले? भागीरथ जी, जब कोई मामला सब जुडिस रहता है तो न्यायालय के निर्णय के बाद तो तत्काल प्रभाव से चीजें आगे बढ़ती हैं। कोई चीज अगर सब जुडिस है तो हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जो निर्णय आया है उसके आलोक में तमाम कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार आगे करेगी। ये सम्मान नहीं, यहाँ तो मुद्दा है ना कि कचरे का मुद्दा निष्पादन कैसे? होना अरे चाहिए। तो कचरे का यही है मुद्दा कि कचरे का निष्पादन होना। ठीक है, ठीक है। तनुज दीक्षित जी, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि वाकई देखिए 40 साल हो गए, बहुत हो गए, और इस कचरे के कारण अभी भी कई तरह की समस्या आ रही हैं। एक त्रासदी तो हमने 40 साल पहले देखी, कहीं ऐसा नहीं कि एक त्रासदी फिर से उस कचरे के कारण हो जाए। यहां पर अभी जिस तरह से अब ये एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, पैसे भी 126 करोड़ केंद्र ने कहा है कि हमने दे दिए हैं। तो यहां पर अब जैसे मैंने कहा, जो सरकार की तरफ से विकल्प है, अगर किसी तरह की यहां पर हिला हवाली यहां पर की जाती है तो कोर्ट किस तरह की कार्रवाई कर सकता है इस मामले में? जैसे कि डेट दी गई है 26 जनवरी, किस तरह की कार्रवाई यहां पर हो सकती है? किस तरह का दिशा निर्देश सरकार को यहां पर जारी किया जा सकता है अगर निष्पादन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई यहां पर जमीन में नहीं दिखती है? तो मैंने आपसे कहा प्रतिवादी का जो स्टेज है 20 साल में भी वो प्रथम स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे ही केस को देखा जाएगा। और देखिए अभी जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें कोर्ट बहुत ज्यादा हार्ड डिसीजंस नहीं देता है, मौका जरूर देता है। सरकार भी देखिए, सरकार अगर कोशिश करेगी तो उन्हें मौका दिया जाएगा। सरकार अगर कोई अपनी असुविधाएं और समस्या अगर कोर्ट में रखेगी कि भाई क्यों गैस को, तो वो अगर जेन्युइन लगता है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें समय अवधि प्राप्त कराई जाएगी। और अगर देखिए उसके बावजूद भी अगर जान करके पेमेंट, क्योंकि केंद्र से आ चुका है और उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं फट चुका है, 20% जा चुका है पेमेंट, कहीं ना कहीं अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे में भागीरथ जी कोर्ट कोई भी कदम उसमें ले सकता है टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट और उसके जो उच्च अधिकारी हैं उनके ऊपर भी। जी बिल्कुल। देखिए शमशूल जी, न्यायालय को बिल्कुल आप न्यायालय में बुलाकर इनको साइन कराना चाहिए। नोट शीट पे, ऑर्डर शीट पे साइन ले कि अगर कितने दिन का समय चाह रहे हैं और ये लोग, इनसे ऑर्डर शीट पे साइन ले और न्यायालय ये तय करे कि अगर इतने समय में नहीं होता तो इनको जेल की हवा खिलाना चाहिए, क्योंकि ये आरोपी हैं। इन लोगों ने सरकारों में बैठकर ठीक है शमशूल जी, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूंगा, ठीक है देखिए सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है 20 साल हो गए वर्तमान सरकार को, इसके पहले भी जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उसके पास भी बहुत समय था, लेकिन कचरे का निष्पादन अभी तक नहीं हुआ। आप प्रमुख वजह क्या देख पा रहे हैं? क्या उस कचरे के आसपास इतनी ज्यादा आबादी बन गई है वहां पर, अब लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उतने सारे लोगों को कहां शिफ्ट करें, कैसे शिफ्ट करेंगे? तो शायद सबसे बड़ी वजह यही सामने आ रही है कि आप देख पा रहे हैं 20,000 लोगों की बस्ती आसपास रहती है। 20,000 लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था कैसे करेंगे आप? जमीन कैसे खाली कराएंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये जमीन जहरीली है, ये पानी जहरीला है, अलग से नल कनेक्शन, पानी कनेक्शन सब कह चुका है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद भी बेशरम सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। जनता को, गैस पीड़ितों को मरने के लिए वहां छोड़ दिया है। एक भी सरकार ने ऐसा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी। ये 6 तारीख से पहले कौन सा आसमानी सुलेमानी चिराग लेके आएंगे, घिसेंगे तो जनता मिट जाएगी। सारे 20,000 लोगों के रोजी रोजगार सब हटाना पड़ेगा। शमशूल जी, लेकिन वहां की जो आबादी है, वहां की जो जनता है, जहरीला है वहां। शमशूल जी, जो ये फैक्ट्री के आसपास जहां पर ये कचरा है, वहां की जो आबादी, वहां की जनता है, क्या वो इस चीज के लिए तैयार है?
अगर कचरे का निष्पादन होता है जब- तो वो कुछ समय के लिए कहीं और रहने के लिए वो तैयार रहेगी। वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, जनता तैयार होगी। सबको प्यारी है, गैस जहरीली है, मौत का डर है। 1000 बार अगर सरकार सड़कों पर आकर बात करेगी तो हम लोग सब मिलकर खाली करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार जबरन हटाएगी, बलपूर्वक हटाएगी तो मरने के लिए तैयार होंगे, हटने के लिए वहां तैयार नहीं होंगे। सबको अपनी जान प्यारी है, जमीन आसपास खाली कराई जाए। 20 से 25 हजार लोग प्रयागराज में रह रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, रोजगार रोजी बिल्कुल। रोजगार है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने एक समस्या बताई, एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इतनी सारी आबादियों को इतने कम समय में वहां से विस्थापित करना, उसके बाद फिर सही तरीके से कचरे का निष्पादन करना इतना आसान तो नहीं लगता कि 1 महीने के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा। फिर भी देखना होगा मध्य प्रदेश सरकार क्या कोई जिसमें एक स्टेप उठाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिवम शुक्ला जी, एडवोकेट तनुज दीक्षित जी और शमशुल हसन जी। तो जिस तरह से अब यहां पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, सख्त आदेश दिया है कि 1 माह के वक्त के अंदर इस कचरे का निष्पादन करें, लेकिन देखना होगा अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या एक बड़ा स्टेप उठाया जाता है, लोगों को वहां से कैसे कुछ समय के लिए कहीं टेम्पररी बसाया जाता है। ये भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसमें कहीं ना कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा। नहीं तो किसी दिन 40 साल पहले जो एक बड़ी त्रासदी हुई थी, कहीं इस कचरे के कारण फिर से वो त्रासदी वापस ना हो जाए, उसमें कई हजार बेगुनाह लोगों की जान ना चले जाए। इसलिए गंभीरता के साथ इसका निष्पादन तुरंत और जल्द से जल्द इसका होना चाहिए। देखना होगा कोर्ट का क्या असर होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।